इस वीडियो के अंदर बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं में सोशल साइंस जो कि बिहार बोर्ड 2024 के प्रश्न पूछे गए प्रश्न होंगे उसको इसमें डिटेल के एक्सप्लेन के साथ कवर करते हैं। इसके पहले पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, और इसमें पार्ट 1 में जो है प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 40 तक को पूरी डिटेल के साथ पढ़ाने का प्रयास किए हैं। तो आज हम लोग 41 से लेके 80 के बीच में जो प्रश्न होगा उसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में देखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग पढ़ते हैं, 40 तक पढ़ चुके थे। 41 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार इनमें से किसकी नियुक्ति करती है? तो ध्यान रखना कि राज्य सरकार जो नियुक्ति करती है वो नगर आयुक्त की नियुक्ति करती है, और नगर आयुक्त ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे अगर मुखिया की बात करें तो मुखिया का कार्यकाल जो होता है ये कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। मुखिया ग्राम पंचायत के हेड भी होते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 में है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। गठबंधन की सरकार में कई दल मिलजुल कर ये सरकार बनाती है, उसी को बोलेंगे गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए कई दलों का होना जरूरी है। कई दल मतलब बहुदलीय देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 43 नंबर में, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? वो है अलगाववाद, और अलगाववाद ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में है, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है नगर परिषद में, और नगर परिषद ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? वो है बोलीविया, और बोलीविया ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था। संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो 1946 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी में है 1946, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग थोड़ा बात कर लें संविधान सभा के बारे में, तो संविधान सभा का गठन तो 1946 में हुआ ही था। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। हम लोगों को ध्यान रखना है संविधान सभा का गठन 1946 में, और इसकी पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक होती है। और इसी पहली बैठक में संविधान सभा के गठन के लिए सबसे जो बुजुर्ग रहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको वो अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बनेगा, संविधान सभा के निर्माण के लिए वो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद अगली बैठक जो होती है वो 11 दिसंबर 1946 को अगली बैठक होती है, और इस अगली बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान सभा का निर्माण के लिए वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 सवाल में है, योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग। और इस योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो देश के प्रधानमंत्री जो होंगे वही इनके अध्यक्ष होते हैं। वैसे योजना आयोग को समाप्त करके इनके स्थान पे अब आ गया है नीति आयोग। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और इसी के स्थान पर एक नया आयोग आया है जिसका नाम है नीति आयोग। इस नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, देश के जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। वैसे योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, और 1950 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट 2001 में जारी किया गया, 2001 अप्रैल 2001 में, तो ऑप्शन नंबर बी में है अप्रैल 2001, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 में, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी यात्रा से जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था।
तो सविनय विज्ञान आंदोलन ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग दांडी यात्रा की बात करें तो दांडी यात्रा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से शुरू करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस दांडी यात्रा को शुरू किया था, दांडी यात्रा को अंत किया था। तो ये भी याद रखेंगे, ये दांडी यात्रा क्यों किया, तो नमक पर टैक्स बढ़ा दिया था अंग्रेज सरकार ने, तो इसीलिए इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जब गांधी पहुंचा था दांडी, तो दांडी में इन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर, समुद्र के पानी से नमक बनाकर इन्होंने इस नमक कानून को भंग किया था, और यहीं पर से शुरू होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 में हुई थी। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी। तो इसमें सबसे पहले जो बैंक की स्थापना हुई थी वो हुई थी पंजाब नेशनल बैंक, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में है, 51, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साथ में हम लोगों को ये भी याद रखना है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी, जिनके कि पहले अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। देखिए इसी को कहा जाता है AITUC। AITUC की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को, पहले अध्यक्ष कौन बने थे, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 में है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने किया था, सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने किया था। कहाँ पर, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। पहले ये बांग्लादेश नहीं था, अब ये बांग्लादेश हो गया। इसी की बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। इसी ढाका में 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। 1906 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 53 नंबर में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये ओडिशा राज्य में है। ओडिशा ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसके लिए है, तो हाथी के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर में, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 में है, निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। पतन यानी बंदरगाह, निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। देखिए तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है, पाराद्वीप ये उड़ीसा में है, मार्मागांव ये है गोवा के अंदर। मार्मुगांव बंदरगाह ये कहाँ पर है, गोवा में। जबकि विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में। ये तीनों बंदरगाह जो है ए, बी और डी, ये तीनों बंदरगाह पूर्वी भाग का बंदरगाह है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में जो ये पूर्वी भाग में स्थित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 में है, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक नहीं है। मृदा के निर्माण के कारक नहीं है, जलवायु भी नहीं है, मृदा निर्माण का कारक है, पूछा गया है निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। तो जलवायु भी है, वनस्पति भी है, चट्टान भी है, और इनमें से सभी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 में है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया है। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड ये दिया है योजना आयोग ने। योजना आयोग ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 में है, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है लगान, और लगान ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है, और गोवा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। साथ में हम लोगों को याद रखना है, भारत में सबसे न्यूनतम
प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर में, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी। तो जो ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 में है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? कौन सी देश का मुद्रा जो है करेंसी वो रुपया है? तो वो भारत का है, नेपाल का भी है और पाकिस्तान का भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा इनमें से सभी देश। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 63 में है, बचत क्या है? बचत जो है आय और उपभोग का जो अंतर होता है वही बचत होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 में है, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? ये जो अधिवर्ष है, अधिवर्ष इसको कहेंगे, अधिवर्ष जो है ये एक साख पत्र नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 में है, बॉक्साइड के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? बॉक्साइड सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो ये होता है ओडिशा में। ओडिशा ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 66, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी जो पाई जाती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर में, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की बात करें तो 1965 ईस्वी में हुआ था, और तब का ये बोकारो जो था बिहार का था, लेकिन अभी वर्तमान समय की बात करें तो ये बोकारो अभी झारखंड का हो गया है, झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड। और ये 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सोवियत संघ के सहयोग से इसको बनाया गया था, जिसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 में है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के दक्कन का पठार में नहीं है, पश्चिमी तटार में नहीं है, और अधिकांश लौह भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं? हिमालय यहाँ भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 69, इसमें है, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? यानी नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर, और वहीं पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बंगर। यहाँ पर नवीन मतलब नई जलोढ़ मिट्टी पूछा है तो खादर हो जाएगा इसका सही आंसर। खादर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 70 नंबर, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? पश्चिमी तट में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है, पश्चिमी तट, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 में है, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? कहाँ से सर्वाधिक चाय का निर्यातक होता है, निर्यात होता है किस बंदरगाह से? वो है कोलकाता से, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 72 में, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? यानी सूती वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो ये होता है मुंबई में, मुंबई ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग देखते हैं, सूती वस्त्र का बात किया जा रहा है, तो सूती वस्त्र उद्योग का जो पहला कारखाना लगाया गया था, सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता में लगाया गया था, जो असफल रहा था, ये नहीं चला था, कारखाना बंद हो गया था। और इसके बाद 1878 के बाद अगला जो कारखाना लगाया गया 1854 ईस्वी में लगाया गया, जो मुंबई में लगाया गया, और यहाँ पर ये फिर जो है कारखाना चला। तो इस तरह से ये भी याद रखेंगे, भारत में पहली बार सूती वस्त्र उद्योग के लिए सफल कारखाना कहाँ पर? तो 1854 में, और वो महाराष्ट्र में। तो 1854 याद रखना है और महाराष्ट्र याद रखना है, यहीं पर सफल कारखाना भारत में सूती वस्त्र उद्योग का लगाया गया था। अगला प्रश्न है 73 नंबर में, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी?
दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? वो बाओ दाई का प्रथम सरकार था। बाओ दाई ऑप्शन नंबर ए बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 74 नंबर में है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? यानी प्रथम जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1854 ईस्वी में प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। 75 नंबर सवाल में है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में आम सभा का आयोजन हुआ था? ये रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये 1919 ईस्वी में भारत आया था रॉलेट एक्ट। इसी को काला कानून हम लोग कहते हैं, काला कानून, याद रखना है, काला कानून इसको कहते हैं। अगर बात कर रहे हैं जलियांवाला, ये घटना जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी है। अगर बात कर ले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में ये लागू हुआ था। 1878 में लॉर्ड लीटन ने इसको लागू किया था, लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में ये पूर्ण हुआ था। 1871 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 में है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप जो ये फ्रांस का शासक था। फ्रांस ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 में है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो घोषणा की गई थी ये 1975 में की गई थी, और 1975 ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा हम लोग याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन के रूप में। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस जो 13 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79 में, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो जिस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है यानी 1995 में, इसी वर्ष भारत इनका सदस्य बनता है, तो 1995 ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? हेडक्वार्टर कहने का मतलब है इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर जेनेवा में, स्थापना 1 जनवरी 1995 को। भारत इसका सदस्य बनता है 1995 में ही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 80 नंबर में, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दिया था। केसर ए हिंद देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 से 80 के बीच में जो 2024 के परीक्षा में पूछा गया था प्रथम पाली का, ये प्रथम पाली के सभी प्रश्न थे। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को हम रेगुलर रूप से प्रोवाइड कराएंगे। लगातार हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे आप बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।